प्रणाम करने मात्र से 4 वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने से यश मिलता है, विद्या मिलती है और प्रणाम करने मात्र से आयु बढ़ती है। आयु, विद्या, यशो, बलम, बल की प्राप्ति होती है। एक महात्मा जी हो गए, उनका नाम था मृकंडू ऋषि। उनके यहां पर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तप किया और भोले बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहां पुत्र जरूर होगा। लेकिन कहा, ब्राह्मण देवता तुम चुन लो कि तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए। कहा, 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक तो कुपुत्र और दूसरा सुपुत्र। कहा, यदि तुम्हें सुपुत्र चाहिए तो वह 5 वर्ष जिएगा और यदि तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो वो 100 वर्ष जिएगा। कहा, बोलो तुम्हें सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए। अब मृकंडू ऋषि ने सोचे कि मैं क्या करूंगा कुपुत्र को, भले वह 1000 वर्ष तक जिए। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मुझे तो सुपुत्र चाहिए। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, जाओ तुम्हारे यहाँ सुपुत्र होगा। समय आया और मृकंडू ऋषि के यहाँ पर एक बालक का जन्म हो गया और धीरे धीरे करके उस बालक की आयु के 4 वर्ष बीत गए। अब मृकंडू ऋषि ने देखा कि मेरे बालक की आयु केवल 1 वर्ष की रह गई, क्या किया जाए। बहुत चिंता में पड़ गया। तब मृकंडू ऋषि ने क्या किए, बालक की झोपड़ी गंगा के किनारे में बना दिए और कहा, बेटा जो कोई भी इस घाट के किनारे में आवे, जो भी तुझे आते जाते हुए दिखाई देवे, उन्हें तू लेट लेट करके प्रणाम किया कर। और मृकंडू ऋषि के बालक ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गौ गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल। जो कोई भी उस रास्ते से निकले, नर निकले, नारी निकले, युवा निकले, वृद्ध निकले, बालक निकले, गाय निकले, हाथी निकले, घोड़ा निकले, सुअर निकले, जो कोई भी निकले सबको लेट लेट करके प्रणाम करे। आवत देख के दूर ते, जोरे दोनों हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करें, धर धर मही में मात। सबको लेट लेट करके प्रणाम करें और धीरे धीरे करके उस बालक के माथे में लेट लेट करके प्रणाम करने के कारण निशान बन गए, चिन्ह बन गए। और धीरे धीरे करके पूरा बरस बीतने लगा। केवल बालक की आयु 3 दिन की रह गई। और जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, और बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि कीन है प्रवेश। केवल बालक की आयु की 3 दिन रह गए थे और अचानक क्या हुआ, उसी रास्ते में सप्तऋषिगण वहां पर आ गए। सप्तऋषियों को बालक ने देखा और क्या किया, मुनि मंडली को मही में पड़ के दुज बालक ने प्रणाम किया। और चिरंजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। महात्माओं ने कहा चिरंजीवी भव। और पिताजी के कानों में जब यह आवाज गई तो मृकंडू ऋषि महात्माओं के पास में आ गए और महात्माओं से कह रहे, महाराज ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया। कर जोर पिता बोले, किम होंगे सत्य आपके वचन रहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में दिन 3 शेष रहे। अरे कहा, महाराज इस बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए हैं और आपने इसे आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, अब क्या होगा। महात्माओं ने देखा, हे भगवान
दुनिया क्या कहेगी यदि 3 दिन में यह बालक मर जाए? तो दुनिया कहेगी देख लो भैया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, और बालक केवल 3 दिन में मर गया। ऋषि बोले महाराज ये बालक थोड़े समय को हमको दे दो। पिताजी बोले ठीक है, आपको जहां ले जाना हो ले जाओ, केवल 3 ही दिन तो रह गए। और सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। जैसे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पर गए, सप्त ऋषियों ने कहा प्रणाम करो। बालक ने लेट करके प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि बोले बस महाराज हमारी तो बात बन गई। कहा क्या? सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने 4 मुख से हो ब्रह्मा ने 4 मुख से चिरंजीवी कह दिया, ब्रह्मा ने 4 मुख से चिरंजीवी कह दिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, यदि बालक 2 दिन में मर जाएगा तो दुनिया वाले कहेंगे देखो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बालक 2 दिन में मर गया। इसलिए ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर के शिव जी के पास में पहुंच गए और कहा प्रणाम करो। जैसे ही उस बालक ने शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले बस महाराज अब तो हम चलते हैं। कहा क्यों? कहा ठीक से देखा नहीं, आशीर्वाद दे दिया, केवल 1 दिन शेष रह गया। शिव ने विनीत मुख से, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले हो ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। शिवजी महाराज ने देखा कि बालक की आयु केवल 1 दिन की रह गई और मैंने कह दिया चिरंजीवी भव। यदि यह बालक 1 दिन में मर जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे। इसलिए भोले बाबा बोले चलो ठीक है। बालक से कहा कि तुम पूजा में लगे रहो। वह छोटा सा बालक शिवलिंग की पूजा में लग गया। अब 1 ही दिन तो रह गए थे। तुरंत काल आया, विकराल रूप धारण करके। जैसे ही काल आया बालक डर गया। वह बालक शिवलिंग में लिपट गया।
और क्रोध करके काल बालक की तरफ झपटा। तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा बोले सावधान। काल बोला मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं, मैं काल हूं काल। भोले बाबा ने कहा सुन, यदि तू काल है तो मैं भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं, मैं भी महाकाल हूं। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़ो जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन वह काल हाथ जोड़ करके बोला सरकार, आपने ही तो कहा है कि यह बालक 5 वर्ष तक जिएगा, और आपके कहे अनुसार इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए तो मैं इसे लेने को आया हूं। भोले बाबा बोले सुन। भोले बाबा ने कहा मैंने इसे 5 वर्ष की आयु दिया है, लेकिन कहा मृत्यु लोक वाली आयु नहीं। कहा मृत्यु लोक वाली आयु नहीं, बल्कि मैंने इसे